नमस्कार। झूठे आरोप लगाना पति या पत्नी के ऊपर, इसके पहले भी कुछ विशेष जजमेंट्स के बारे में हमने की है बात। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक और नया जजमेंट जहां पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, और ये जजमेंट है राजेंद्र चौधरी वर्सेस रघुवीर सिंह का जजमेंट। इस जजमेंट में क्या हुआ था, जो पत्नी थी वो शिकायत करती है किसके प्रति, अपने पति के प्रति। कहाँ पर, डेप्यूटी कमिश्नर साहब के सामने एक शिकायत प्रस्तुत करती है, जहां पर कहती है कि उसके पति के इलिसिट रिलेशनशिप है, इलीगल रिलेशन है, अवैध संबंध है उसके खुद के भाई की जो पत्नी है उसके साथ। इस कंडीशन पर कोर्ट ने क्या कहा, अगर इस प्रकार के आरोप को साबित नहीं किया जा सके तो ये भी क्रूएलिटी है, मानसिक प्रताड़ना के दायरे में आ जाती है, और इसे आधार बनाकर के लिया जा सकता है डाइवोर्स। ऐसा ही हुआ था राजेंद्र चौधरी वर्सेस रघुवीर सिंह के केस में, जहां पर मानसिक प्रताड़ना को आधार बनाया गया और तलाक दिया गया। पत्नी ने शिकायत की थी डेप्यूटी कमिश्नर के यहाँ, और डेप्यूटी कमिश्नर के यहाँ पर आरोप लगाए थे, गंभीर प्रकृति के आरोप, कि मेरे पति के अवैध संबंध हैं किसके साथ, उसके खुद के भाई की जो वाइफ है उसके साथ में। कोर्ट ने समझा कि अगर ये साबित नहीं किया जा सका वाइफ के द्वारा तो ये मानसिक प्रताड़ना है। दूसरी बात, एक और जजमेंट जहां पर पत्नी लेटर लिखती है अपने विदेश में रहने वाले पति को, और वो कहती है कि मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। इस वजह से नहीं रह सकती क्योंकि मैं अपने किसी स्कूलमेट, जो मेरे साथ कभी स्कूल में पढ़ा करता था, उसके साथ में मेरा प्रेम संबंध है और मैं तुम्हें छोड़ करके उसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। एक लेटर लिखा गया था, पति अमेरिका में रहता था, लेटर भेजा गया होगा, शायद मेल के थ्रू या खत लिखा गया हो, जो भी। तो ये जजमेंट है गुरलीन कौर वर्सेस लखबीर सिंह का जजमेंट 228/2016 DLT पेज नंबर 27। यहाँ पर जब पत्नी लेटर लिखती है अपने पति को और वो डिस्क्लोज करती है, सेल्फ एफिडेविट में एक म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन भी भेज देती है, आपसी सहमति की तलाक का जो एक पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो भी पति को भेज देती है, तो इसे कोर्ट ने मानसिक प्रताड़ना माना पति के प्रति, क्योंकि ये कहना कि मैं तुम्हें छोड़ करके अपने स्कूल मेट के साथ में अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, इसे कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये मेंटल क्रूएलिटी के दायरे में आ जाएगा। और इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ दोनों के बीच में, चाहे वो मेल के थ्रू हुआ हो, चाहे वो रजिस्टर्ड कुरियर के थ्रू ऑन एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हों, इसे कोर्ट ने एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ एविडेंस माना और इस आधार पर तलाक दे दिया पति को, पत्नी से मिल गया छुटकारा। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, आप जो भी लेटर्स भेज रहे हैं, जो भी आप रिटन में दे रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे दें, चाहे आप मेल में दें, चाहे आप किसी भी माध्यम से दें, तो उस पर जो आपके शब्द हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आज तो आपने एक्साइटमेंट में कुछ लिख दिया, कल को हो सकता है ऐसा ही जैसे गुरलीन कौर और लखबीर सिंह के जजमेंट में गुरलीन कौर के खिलाफ पड़ गया, वैसा कहीं आपके खिलाफ में ना पड़ जाए। और क्योंकि इसमें कोर्ट ने यह समझा कि ये मानसिक प्रताड़ना में आता है, अपने पति को ये कहना मैं तुम्हें छोड़ करके अपने स्कूलमेट के साथ में अपनी बाकी की ज़िंदगी रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, इसे भी मानसिक प्रताड़ना समझा, तो ये पति और पत्नी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये जजमेंट आपको रखने वाली बात है, ध्यान माफ़ कीजिएगा। गुरलीन कौर वर्सेस लखबीर सिंह का जजमेंट 228/2016 और DLT पेज नंबर 27। तो दोनों ही जजमेंट महत्वपूर्ण थे। मानसिक प्रताड़ना कैसे कोर्ट में साबित की जाती है, उससे संबंधित मैं आपको ये जजमेंट बताने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पर पहला जजमेंट राजेंद्र चौधरी वर्सेस रघुवीर चौधरी का जजमेंट था 2011 AIR, और दूसरा गुरलीन कौर वर्सेस लखबीर। तो इन दोनों ही जजमेंट्स में मानसिक प्रताड़ना साबित जब नहीं हो पाई, झूठे आरोप लगाए गए या कुछ ऐसा व्यवहार किया गया जिसे कोर्ट ने ये कंसीडर किया, ये समझा कि ये मानसिक प्रताड़ना है, और उसी पर आधार बनाकर दे दिया तलाक। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है हमारी दी हुई जानकारी, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। अगर आपके कोई प्रश्न है, डायरेक्टली करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।